हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो जारी की गई है ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो आगे आने वाली वीडियोस हैं ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज की, उनकी जानकारी आप तक रोज़ाना पहुंच सके। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर जाइए, हमारा ट्रेंडिंग रोज़गार चैनल सर्च करिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वैकेंसीज रोज़ाना जारी होती हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए, उनकी जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ होती है वो आपको आसानी से मिल सके। हमारे इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे इस तरह की पीडीएफ देखने को मिलेंगी, जहां से आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन है अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। तो टीजीसी 140 सेकंड कोर्स का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और ये इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन एंट्री है, यानी कि परमानेंट कमीशन मिलेगा अगर आप इसके थ्रू सेलेक्ट होते हैं। आप एक ऑफिसर ज्वाइन करेंगे, एज ऑफिसर आपकी ज्वाइनिंग होगी इंडियन आर्मी में, और जिसका कोर्स का नाम होगा टीजीसी 140 सेकंड कोर्स। और इसके लिए जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे खुल के आगे कि पूरी डिटेल्स क्या हैं, कौन कौन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, इंजीनियरिंग में क्या क्या आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी, कौन कौन सी स्ट्रीम एप्लीकेबल हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आगे धीरे धीरे आपको मिलती जाएंगी। तो आगे चलते हैं, इसमें बताता हूँ आपको सबसे पहले एज लिमिट के बारे में। तो आपकी उम्र जो है वो 20 साल से लेके 27 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ देखें 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती है, या फिर इन जो दो डेट्स मैंने बताई है ये भी हैं, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। देन इसके बाद बात की जाए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पर बताया गया है मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ये एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है, जहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक कैंडिडेट जिसके पास ये चीज़ें होनी ही चाहिए, उसके ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने से पहले। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके होने चाहिए, जिसमें 2.4 किलोमीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी 10 मिनट 30 सेकंड में। ये चीज़ आपकी होनी चाहिए आपके पास। पुशअप आप कर पाएँ 40, पुलअप्स कर पाएँ 6, सिटअप कर पाएँ 30, स्क्वाट कर पाएँ 2 सेट्स ऑफ 30 रेपिटेशंस, लंजेस कर पाएँ 2 सेट्स ऑफ 10 रेपिटेशंस, स्विमिंग कर पाएँ। आपको जो फंडामेंटल्स ऑफ स्विमिंग है वो आने चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास आपको आनी चाहिए जब आप ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने वाले हों, उससे पहले। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये भी आपको तैयार करने होंगे अपने, अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने वाले हैं। देन इसके बाद बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स किया हुआ है या फिर फाइनल ईयर में है इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स के, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कौन कौन सी स्ट्रीम्स यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगी, वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर सिविल के लिए वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे अदर जो स्ट्रीम्स बताई गई हैं ये इनके इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स होती हैं। तो जैसे सिविल की बताई गई हैं 8 वैकेंसीज। तो सिविल में जो इनके जो सब स्ट्रीम्स होती हैं, इनमें से भी अगर आपने किसी में आपने इंजीनियरिंग की हो तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर साइंस में 6 वैकेंसीज हैं। इसी तरह आगे इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में 6 वैकेंसीज हैं। मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इनकी हैं यहाँ पर 2 वैकेंसी। तो इस तरह से 30 वैकेंसीज जो हैं ऑफिसर्स की यहाँ पे जारी की गई हैं इंडियन आर्मी के द्वारा। और यहाँ पे बात करें तो ये पूरी जो नोटिफिकेशन है इसको आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, ताकि आपको पूरी चीज़ें क्लियर अच्छे से हो सकें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन अब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा। तो सबसे पहले तो आपकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, सेंटर अलॉट किया जाएगा, वहाँ पे आपका एसएसबी इंटरव्यू चलेगा। एसएसबी इंटरव्यू जो कैंडिडेट क्लियर कर जाएंगे उनका देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एसएसबी जो आपका कंडक्ट होगा या तो प्रयागराज में होगा, या भोपाल, बेंगलुरु, या फिर जालंधर पंजाब में होगा।
तो इस तरह से ये आपकी प्रोसेस चलेगी। जो फाइनल मेडिकल फिट कैंडिडेट होंगे और जो रिकमेंड होंगे एसएसपी के द्वारा, उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। अगर उसमें आपका नाम आता है तो आप फाइनली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरी ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपकी रहने वाली है। बाकी भी इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या आपकी पे रहेगी, क्या आपको सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेस होंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब अप्लाई करना कैसे है, तो आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एन आई सी डॉट इन यानी कि वेबसाइट है, जहाँ पर जाके आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इस टीजीसी 140 सेकेंड कोर्स के लिए। तो कोई लिखित परीक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद इंटरव्यू में अपीयर होना है। और अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक इंटरव्यू के बेसिस पे, एक मेडिकल के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है और वो सोचते हैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, अपने कंट्री को सर्व करने का, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं, तो 30 अप्रैल 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 29 मई 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।